भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान एवं शासन। भारतीय संविधान एवं उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। हम शुरुआत करते हैं राज्य से। राज्य का परिचय हम लेते हैं। किसी देश अथवा राष्ट्र को राज्य कहलाने के लिए उसकी 4 विशेषताएं होनी चाहिए: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अर्थात पहला, उस क्षेत्र की सीमा निश्चित होनी चाहिए, वहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए, उस सीमांकित क्षेत्र में शासन हेतु सरकार होनी चाहिए, वह क्षेत्र अनिवार्य रूप से संप्रभुता संपन्न होना चाहिए। संप्रभुता के बारे में जानेंगे। वह देश जो आंतरिक रूप से सर्वोच्चता संपन्न हो और बाहरी रूप से स्वतंत्र हो। अर्थात संप्रभुता का अर्थ एक ऐसी सत्ता से है, ऐसे रूल से है जिस पर किसी अन्य सत्ता का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यहाँ एक ऐसी सत्ता है जो राज्य को, राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए सक्षम बनाती है। राज्य किसी सत्ता के अधीन नहीं होता है। राज्य और इसके नागरिक, द स्टेट एंड इट्स सिटीजन। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश में अधिकारों का प्रयोग करता है तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है। कैसे? नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य का सदस्य हो, शासन की प्रक्रिया में भाग ले। सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति देश के कानून द्वारा शासित होता है, यदि कोई व्यक्ति देश के कानूनों द्वारा शासित हो किंतु राजनीतिक अधिकार से वंचित हो तो उसे नागरिक नहीं कहा जाएगा। जो राज्य लोकतांत्रिक नहीं है वहाँ के निवासियों को प्रायः राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु ये है, नागरिक शब्द 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही लोकप्रिय हुआ। नागरिकों को अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने, अपनी राय देने तथा देश की राजनीति में भाग लेने का अधिकार तभी होगा जब वह देश का नागरिक होगा। मतदान का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य दूसरों के अधिकारों का आदर करना। ये 3 चीजें हैं जो एक नागरिक के पास होती है। थैंक यू।